किस वजह से मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया बीजेपी। वो चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय सीट से और पूरी तरह से तैयारी किया। 26 तारीख वोट था और आज इस तारीख को मनीष कश्यप, दिल्ली से कॉल आता है मनीष कश्यप को, मनोज तिवारी कॉल करते हैं और कहते हैं मनीष आ जाओ बीजेपी में, बीजेपी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुरंत वो अपने माँ के साथ में दिल्ली का फ्लाइट पकड़ता है और जा कर के दिल्ली में बीजेपी भवन में वो जा कर के बीजेपी ज्वाइन कर लेता। आखिर क्यों करता है बीजेपी ज्वाइन, तो आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। हम नहीं बताएंगे, मनीष कश्यप खुद अपने जुबानी से, अपने मुंह से बताएंगे कि हम बीजेपी ज्वाइन क्यों किए हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी में पहले से शामिल होने के लिए ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी उसने नहीं दिया, क्योंकि संजय जायसवाल वो भी बीजेपी से ही है और जहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे वहां से संजय जायसवाल भी लड़ रहे थे। तो संजय जायसवाल तो बीजेपी का पहले से आदमी है और मनीष कश्यप भी बीजेपी का आदमी बन गया। तो दोनों बीजेपी का आदमी बन गया, तो दोनों बीजेपी में बीजेपी तो लड़ेगा नहीं, इसीलिए मनीष कश्यप को इस साल बैठा दिया गया। मतलब लोकसभा का चुनाव मनीष कश्यप नहीं लड़ सकता है और मनीष कश्यप खुद अपने जुबानी से बोल दिया कि हम इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे। अब क्यों नहीं लड़ेंगे इस वीडियो मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है, मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूंगा। आपको जेल में भी डाला गया जब आप यूट्यूबर थे, मतलब आप अभी भी हैं, लेकिन आपको जेल में डाला देखिए जो आरोप लगाया गया, पटना कोर्ट ने सारा केस में जो है मुझे बेल ही नहीं, मुझे उस कोर्ट में बाइज्जत बरी भी कर दिया, एनए मेरे ऊपर से हटा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरी लड़ाई पहले भी जो है सनातन को जो बदनाम करते थे, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई पहले भी थी, आज भी है। किस तरह मनीष कश्यप ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मकसद बस इतना था कि हम जेल में थे तमिलनाडु के मैटर में और तेजस्वी यादव हमको जेल भेजा था उसी मैटर में, तो मेरा बीजेपी बहुत ज़्यादा साथ दिया था, ज़्यादातर मनोज तिवारी साथ दिया था मनीष कश्यप को जेल से निकालने में, और बीजेपी के जितने भी लोग थे मनीष कश्यप को साथ दिया था जेल से निकालने के लिए। और मनीष कश्यप सीधे घेर दिया तेजस्वी यादव को। जिस तरह लालू परिवार लूटा है बिहार को, अब नहीं लूटने देंगे, हम बीजेपी के साथ में आ करके बिहार को बदलेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं मनीष कश्यप जो बात कर रहे थे कि हम बिहार को बदलेंगे, आज वही बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि इससे बेहतर बिहार बनाएंगे अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा की सीट से लड़ेंगे, जहां अपना उसका बेतिया है वहां से विधानसभा की सीट से लड़ेंगे मनीष कश्यप। और अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसको छोड़ दिया, निर्दलीय सीट से लड़ रहा था, लेकिन अब नहीं लड़ेंगे मनीष कश्यप। पता है जब मनीष कश्यप जब निकलते थे कहीं गाँवों में घूरने के लिए, वोट मांगने के लिए, वोट की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ आदमी को बुलाता था 10 तो आता था 1000। तो सोच सकते थे उसका पल्ला कितना भारी था अब की बार। लेकिन ये बीजेपी में जा कर के शामिल हो कर के गलती किया। मेरे ख्याल से क्या गलती किया? बीजेपी इसको सिर्फ यूज करेगा और छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि संजय जायसवाल को पता है कि मनीष कश्यप अब की बार चुनाव में रहेगा तो मेरा चलेगा नहीं कुछ, मतलब कि चलेगा नहीं कुछ, और मनीष कश्यप 100% लोकसभा का चुनाव जीतता, इसीलिए लोकसभा के चुनाव जीतता और संजय जायसवाल चाल खेला और बीजेपी में उसको रातों रात शामिल करवाया और मनीष कश्यप को अभी बैठा दिया और वहां से संजय जायसवाल 100% अब की बार भी जीतेंगे। तो ये था मनीष कश्यप का कहानी कि क्यों बीजेपी ज्वाइन किया। जय हिंद।